एक पास्टर थे, उन्होंने अपनी चर्च में एक वचन सुनाया। नेक्स्ट संडे आया तो पास्टर ने फिर वचन सुनाया। उसके बाद नेक्स्ट संडे फिर आ गया और पास्टर जी 3-4 संडे से लगातार एक ही वचन सुना रहे थे। तो जब चौथी बार पास्टर जी सुनाने लगे तो कलीसिया में से एक मेरे जैसा खड़ा हो गया, कहता पास्टर जी ये तो आपने पिछले संडे और पिछले संडे और पिछले संडे भी सुनाया था। तो पास्टर जी कहते हैं मुझे लग रहा है ये 10 संडे और सुनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचन को सुनाया जाता है, मगर अगर वचन को सुनकर हम उस पर चलते नहीं हैं, जब उस वचन के ऊपर हम गौर ही नहीं करते, जब हम उस वचन को मानते ही नहीं है, तो वचन चाहे वो 1000 बार सुनाया जाए, है ना, उसका कोई फायदा नहीं हुआ फायदा? वचन का फायदा तब है चाहे एक बार ही बोल दिया जाए कि खुदा का कलाम ये कहता है और आप उस कलाम को मान लें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के हुक्म को जब हम मान लेते हैं ना, तभी खुदा के कलाम को सुनाने का फायदा है। नहीं तो पास्टर जी बोलते रहेंगे, हर संडे आपको वचन सुनाते रहेंगे और वचन पे हम यदि मनन ना करें, यदि वचन को हम सुनकर उस पर चले ना, यदि हम परमेश्वर की ये जो वचन है ये किसका है? ये कलाम किसका है? परमेश्वर का। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रचा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा रचा गया है और इसको रचने वाला कौन है? एक ही है। वो कौन है? परमेश्वर। ताकि इस वचन को सुनकर और हम सिद्ध होते चले जाएं, है ना। तो वचन यदि हम सुनते हैं, उसको मानते नहीं है, तो हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। मगर होता क्या है, हर एक जन, जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं कि इंसान की ये फितरत है, अपने आप को सबसे ज्यादा सिद्ध मानता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सबसे ज्यादा सिद्ध मानता है। जितना मर्जी आप बता लो, जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी कह लो, चलना अपनी मर्जी से है। सो खुदा का कलाम जब खुदा हमें ये देता है, तो खुदा ये चाहता है कि इस कलाम के अनुसार हम चले, और यदि हम उसके कलाम के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे, तभी हम मसीही कहलाएंगे। खुदा कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यदि हम उसकी आज्ञा को मानते नहीं हैं, तो जितना मर्जी हम कलाम पढ़ लें, जितना मर्जी पास्टर कलाम सुना लें, जितना मर्जी आपको लिख के बता दिया जाए, जितना मर्जी कह दिया जाए, यदि हम उसको मानेंगे नहीं, आज याद रखना कि आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। कलाम इसलिए सुनाया जाता है, कलाम इसलिए बताया जाता है, कलाम इसलिए समझाया जाता है कि आप क्या हो जाओ, सिद्ध होते चले जाओ। और सिद्ध तभी होंगे जब उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे। हम किसको मानते हैं? खुदावंद यीशु मसीह को, है ना। तो वचन कहता है कि हमारे काम से ही लोग जानेंगे कि हम मसीही हैं ना। और यदि हमारे काम वैसे नहीं है, तो हम जितना मर्जी कह लें हम मसीही नहीं है। उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसके वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन में चलना पड़ेगा। हम एक कलाम पढ़ेंगे 11:29 मत्ती। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की जब हम हो गए हैं और खुदा हमारी चिंता करता है, खुदा हमें सिखाता है, बताता है, वो क्या कह रहा है? अपना पहली लाइन क्या लिखी है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। किसी को पता है कि बता सकते जुआ क्या होता है? जुआ बैलगाड़ी देखी किसी ने? हाँ जी। हाँ, वो हल्की होती है
जिसको बैल खींचता है मतलब वो कितनी भारी होगी, है वो कितनी भारी होगी। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। आगे और मुझसे सीखो। अब एक जरा मोहित आ जाओ, यदि हम खुदा का जुआ अपने ऊपर उठाते हैं तो क्या होगा। मान लो एक हम प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे होता है जुआ और उसके पीछे बैलगाड़ी बंधी होती है, और जब बैल आएगा, ये बैल आ गया, सॉरी इससे बैल कैसे आएगा, इस साइड से आएगा ना, और ये बैल जो है थोड़ा पीछे ना, ये डंडा होता है जिसको हम कहते हैं जुआ। बैल कैसे उठाएगा इसको, गर्दन से उठाओ जरा, किसी को आता है बैल कैसे जुआ उठाता है? हाँ उठाओ 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 उठाओ, कम ऑन, यस। क्या हुआ, फिर से झुकेंगे नहीं ना। मैं आज यही सिखाना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह कितना झुक गए। चलो करके दिखाओ एक बार, झुका और फिर इसको उठा लिया। परमेश्वर बल देता है इसको उठाने का। भारी जुआ होता है, मगर बैल से उठा लेता है। और जब हम इस जुए में जुट जाते हैं ना, ये जुआ जब हम इसके अभी ये बहुत यही चीज है, हम इस जुए से बार बार भाग के निकल जाना चाहते हैं। मैं डाल रहा हूँ, ये निकल रहा है। जुआ क्या है, फिर चलो 5 सेकंड, अब चलो ए या, और जुए में रहना। अब अगर जुए से तुम जुए में रहोगे, खुदा चाहता है कि जुए के अंदर रहो। और जब जुए के अंदर रहेंगे, ना हम दाएं जाएंगे ना हम बाएं मुड़ेंगे, कलाम के अनुसार हम अपने जीवन में सीधे आमीन। ये जुआ हमें खुदा देना चाहता है। वंस मोर, चलो फिर से, क्या हुआ, बैल पहले क्या हुआ, झुका। जब तक हम झुकेंगे नहीं ना, मैं आज यही सिखाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह कितना झुक गए, है ना। चलो करके दिखाओ एक बार फिर से, झुका और फिर इसको उठा लिया। परमेश्वर बल देता है इसको उठाने का। वो कितना भारी जुआ होता है, मगर बैल उसे उठा लेता है। और जब हम इस जुए में जुट जाते हैं ना, ये जुआ जब हम इसके अभी झुको जरा, ये बहुत यही चीज है, हम इस जुए से बार बार भाग के निकल जाना चाहते हैं। मैं डाल रहा हूँ, ये निकल रहा है। जुआ क्या है, फिर चलो 5 सेकंड, आओ चलो ए या, और जुए में रहना। अब अगर जुए से तुम जुए में रहोगे, खुदा चाहता है कि जुए के अंदर रहो। और जब जुए के अंदर रहेंगे, ना हम दाएं जाएंगे ना हम बाएं मुड़ेंगे, कलाम के अनुसार हम अपने जीवन में सीधे चलते चलेंगे। ये जुआ हमें खुदा देना चाहता है। और ये जुआ हल्का और मुलायम क्यों है, ये हल्का और मुलायम इसलिए, हाँ बुलबुल भाई, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, यस, और सारा कुछ सरल कर दिया। बिल्कुल सही। ये हल्का और मुलायम इसलिए है, जब वो बैलगाड़ी को देखते हो कितनी भरी हुई है, पता नहीं उसको कितना बोझ लादा हो, कितनी ऊंची है, जब बैल चलता है तो बड़े आराम से वो चलता जाता है। वो सारा का सारा हमारा बोझ खुदावंद यीशु मसीह उठाना चाहता है। मेरा जुआ हल्का और कैसा है, मुलायम है। यदि हम जुए में जुट जाएं, बैठो, यदि हम सचमुच अपने जीवन में इस जुए में जुट जाएं, जिस जुए में खुदावंद यीशु मसीह हमें जोतना चाहता है, और यदि इससे हम ना निकले, इस जुए में हम इसके अंदर ही रहें, तो हमें वो कहता मेरा जुआ हल्का और मुलायम है ना। वो हल्का, सहज और मुलायम इसलिए है कि वो बर्डन जब आप उसके अंदर फंस जाते हैं ना, तो आपने नहीं उठाया होता, वो आपका बर्डन
खुदावंद यीशु मसीह उठा लेता है। आमीन, हालेलुया। 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 खुदावंद यीशु मसीह आपके बर्थडे को क्या कर लेता है? उठा ले। उठा लेता है। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हम उस जुए के अंदर जुट जाएं और हम जो हमें हाँक रहा है, हाँकने वाला फिर कोई और होगा। कौन? खुदा हमें हाँकेगा, है ना? वो हमें लेकर चलेगा, और जब वो चलेगा तो मुझे 23 जबूर याद आता है Yes, है ना? हालेलुया। जब खुदा में लेके चलेगा तो 23 जबूर याद आता है। एक बार 2 पंक्तियां बोल दो पहली। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी न होगी। वह मुझे हरी झाड़ियों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। कितना आनंद है, सुखदायी झरने के पास वो हमें ले चलता है। वो हमें आनंद ही आनंद देता है। वो यही चाहता है कि वो हमें आनंद ही आनंद दे, वो हमें सुख ही सुख दे, वो हमें खुशियां ही खुशियां दे। मगर हम जब तक झुकेंगे नहीं ना, जब तक, इस बात को याद रखना, जब तक हम दीन नहीं होंगे, जब तक हम नम्र नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को डाउन नहीं करेंगे, हम खुदा के जुए में कभी जुट नहीं सकते। हम मुंह से कह देते हैं हम खुदा के हैं, मुंह से कह देते हैं हम खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, मगर जब तक उसके जुए में हम जुटे हुए नहीं है ना, जब हम उसके जुए में जुट जाते हैं, जुए में जुटा हुआ कभी देखा है? ना वो दाएं जाता है ना वो बाएं जाता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिस मालिक ने उसे जुए में जोत रखा है, वो उस दिन से उसी की मर्जी के अनुसार चलता है। हालेलुया। हाँ? जैसे मालिक कहेगा दाएं को मोड़ेगा तो वो दाएं जाएगा, बाएं को मोड़ेगा तो बाएं जाएगा। खुदा चाहता है कि हम उसके जुए में जुट जाएं, और क्या कहता है? और मुझसे सीखो। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। मुझसे सीखो। यदि हम खुदावंद यीशु मसीह के हैं तो यीशु मसीह मुंह से अपने कह रहा है कि मुझसे सीखो। है? मैं कैसा हूँ? क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। हाँ, दीन और नम्र हूँ। मैं दीन और नम्र हूँ, है ना? मैं नम्र और मन में मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैंने देखा जो भी मसीह को कबूल लेते हैं सब मन में दीन हो जाते हैं, सब नम्र हो जाते हैं। होता है जी। पहले का तो मैं जानता नहीं, जब मसीह में आ जाते हैं बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं इसका। खुदावंद यीशु मसीह जो पूरी कायनात का मालिक है, हर एक चीज का उसी के पास अधिकार है, उसने तो अपने आप को शून्य कर लिया। जो कुछ है उसने अपने आप को क्या कर लिया? मन में दीन हो गया और नम्र बन गया। और हम जैसे जो कुछ भी नहीं है ना? किसी ने कह दिया बड़े स्मार्ट लग रहे हो, उस दिन से बस मैं तो स्मार्ट ही हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं करूँगा। अरे आपने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया हो, मैं तो बड़ा कलाम हुआ, मुझे बहुत कलाम आता है। उस दिन से नजरें बदल जाती हैं। अरे आपने तो भाई साहब बड़ा अच्छा, आज आपने वर्शिप बड़ी अच्छी करी। ओ हाँ, मैं तो वर्शिपर हूँ, मुझे तो खुदा ने यही कहा था तू वर्शिपर बनेगा। उस दिन से मैंने वर्शिप स्टार्ट कर दिया, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं ना? यस। दीन नहीं होते हम, नम्र नहीं होते। सबसे सुंदर मैं हूँ। कोई है मेरे मुकाबले में यहाँ पर? क्या हुआ? ऐसे मत करो, मजाक करना। हर एक इंसान अपने आप को सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, किसी को सवाल आप पूछ लो सही, ये कैसे होगा? आपको 36 उसके आइडियाज बताए। पास्टर का वचन जो है सुन लो, मगर उस पर चलो ना। तो जितनी मर्जी बार कलाम सुनाई जाओ, उसका कोई फायदा आपके जीवन में होने वाला नहीं है। जो खुदावंद यीशु मसीह आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दीन और नम्र बनने के लिए कह रहे हैं। कभी सोचना अपने जीवन में बैठ के, घर में बैठ के, कितना का दीन हूँ, कितना का नम्र हूँ।
कुछ खुदा, जो कुछ मिलता है खुदा की ओर से मिलता है। यदि कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा है तो उसको देने वाला कौन है? परमेश्वर। कभी घमंड ना करे, यस, कभी घमंड ना करे। खुदा गुलाम को सिंहासन पर बिठा सकता है। यस, हाँ? और सिंहासन पर बैठे हुए इंसान से परमेश्वर बैल की तरह घास खिला सकता है उसको। यस, ये परमेश्वर के हाथों में है। कभी मत सोचना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो। आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में दीन और नम्र बनना है। यदि हम दीन और नम्र नहीं बनते तो हम जितना मर्जी कह दें हम यीशु मसीह के हैं, आप यीशु मसीह के नहीं हैं। हम यीशु मसीह के तब तक नहीं है जब तक हम उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। अपने अंदर से मैं को खत्म करना होगा, अपने आप को शून्य करना होगा, अपने आप को दीन करना होगा, अपने आप को नम्र करना होगा। खुदावंद यीशु मसीह कितने दीन और कितने नम्र बने। जो कुछ था चाहता तो अपने पिता से कह देता, और आकाश से सितारा पलटने आकर जब उसे पकड़ने लगे थे, वो सितारा पलटने खुदा भेज सकता था, मगर उसने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। होते हुए भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ये सिखाने नहीं आया था, वो लड़ने झगड़ने नहीं आया था। वो दीनता के साथ रहा और दीनता ही सिखाता रहा, वो नम्रता ही सिखाता रहा और कहता रहा, मुझसे सीखो। यस, आमीन। और यदि हम उससे सीखते नहीं है, यदि हम उसकी बातों को मानते नहीं है, सचमुच हम जितना मर्जी कह दें मेरा नाम डैनियल है तो मैं डैनियल हूं, मैं मसीही नहीं हूं। हम मसीही तब बनेंगे जब हम सचमुच दीन हो जाएंगे। जिस दिन आप दीन होंगे ना, आपको उस दिन फील आएगा कि मैं दीन हूं, आपको पता चल जाएगा आज मैं नम्र हूं। तब आप जवाब पलटे का बदला पलटे में नहीं देंगे। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपने जब तक उसको जवाब नहीं दिया, आपको चैन नहीं आ रहा, मतलब अभी दीन नहीं हुआ। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, जो नहीं किया वो भी कह रहा है? आपके साथ कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है। यीशु मसीह ने कहा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। फिर से बोलिए, एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। हमें इतना झुक जाना है। यदि सचमुच मैं कहता हूं, इंसान यदि ऐसा बन जाए ना, जो एक दूसरे के आगे झुक जाए, जो नम्र हो जाए, हमारी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। आज कितने घरों में पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ लड़ाई झगड़े तक तो ठीक था, मगर आज इससे भी बड़े बड़े काम हो गए, है ना? यस। क्यों? मन के अंदर वैर, क्रोध ये भरा पड़ा है। दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है। वो कह रहा है मुझसे सीखो, मैं कितना दीन हो गया, मैं कितना नम्र हो गया। मैं आज आपको ये सुना रहा हूँ, पहले भी मैं कहता हूँ कितनी बार वचन में ये कहा होगा कि दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, मगर आज भी ये बोलने की हमें जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि नजर आ रहा है दीनता है नहीं, नम्रता है नहीं। जो है वेरी गुड, आपको खुदा देख रहा है, मैं नहीं। मैं कोई किसी को देखने वाला नहीं। देखने वाला कौन है? खुदा है। और न्याय कौन करेगा? मैं। खुदा। न्याय करने वाला भी कौन है? उसी ने न्याय करना है। डोंट वरी, आप सिर्फ दीन और नम्र हो जाए। खुदा कहता है कि खड़े खड़े देख, चुपचाप खड़े रहो, है ना? और देखो, बदला लेना हमारा काम नहीं है। यदि हम अपने बल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर खुदा कहेगा तू कर जो करना है तू करता रह।
मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और जब हम कहेंगे खुदा मैंने तेरी आज्ञा को माना है, इसने मुझे ये कहा, वो जो मर्जी कोई कह ले, मैं जब फील करूंगा कि मैं दीन और नम्र हो गया, मैं जवाब नहीं दूंगा, और उस दिन परमेश्वर मेरा बदला खुद लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें केवल दीन और नम्र होना है। हमने अपने जीवन में चाहे घर हो, हाँ चर्च में आके तो सब दीन हो जाते हैं, मैं बात बाहर की करता हूँ। चाहे घर हो, चाहे जहाँ पे हम जॉब्स करते हैं, चाहे कहीं भी जगह, वहां आपकी दीनता नजर आएगी। वहां पता चलेगा कि आप सचमुच कितने दीन हैं, है ना। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़े और उसमें जो 13 अध्याय है ना, यीशु मसीह दीन हो कर दिखाते गए, हमें बताते गए, हमें सिखाते गए। ये हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 13वां अध्याय और उसके 15 आयत। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया? मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि तुम भी वैसा ही करो, वैसा ही करो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और सबके पैरों को धोया। और वो गुरु होते हुए भी कह रहा है कि मैंने तुम्हारे पैरों को धोया है और मैंने तुम्हें ये नमूना दिया है, तुम्हें सिखा रहा हूं कि यदि मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर धो रहा हूं, मैं कितना दीन हो गया हूं, तुम भी वैसा ही हो जाओ। वो हमें भी दीन और नम्र देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम में से हर एक जन, खुदा को जानना काफी नहीं है, उसके कलाम को जानना काफी नहीं है, उस पर चलना हमें जरूरी है, उसकी आज्ञा को मानना जरूरी है। वो क्या कह रहा है? मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। जब हम जैसे फिल्म बनाते हैं ना कोई, तो यदि फिल्म मेकर ने कोई फिल्म बनानी है, तो यदि उसने आर्मी वालों पे बनानी है, तो वो क्या करेगा? आर्मी वालों के पास जाता है, 10-15 दिन उनके साथ रहता है, उनकी जिंदगी को देखता है कि ये कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। यदि उसने पागलों के उसमें फिल्म बनानी हो, तो क्या करता है? जहां पागल खाना है वहां पर जाकर रहता है और देखता है यहाँ पे पागल कैसे रहते हैं, है ना। ऐसे मैं ये सोच रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए कहां से आया? स्वर्ग से। क्योंकि वो उसने ये देखा कि यदि मैं इनको सिखाना चाहता हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह इंसान बनके हमारे बीच में रहा और वो हमें सिखाता रहा। कितने सारे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह हमें बताते रहे, सिखाते रहे, है ना। कितने दृष्टांतों के साथ उसने हमें समझाया, हमें बताया। उसका एक मकसद था। अलग दृष्टांतों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह हमें कई तरह के उदाहरण दे के जैसे एक बच्चे को समझाया जाता है, वैसे खुदावंद यीशु मसीह ने छोटी हर एक बात को हमें समझाया है। और वो कहता है मेरे से सीख लो, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। उसने बड़े तरीके अपनाए, खुद तक अपनी गाल पे वो चाटा खाने के लिए तैयार हो गया। फौज ने घेर लिया, वहां भी दिखाया मैं चाहता तो आकाश से मेरा पिता पलटनों को भेज सकता था, मगर नहीं, 12 पलटन। मेरा पिता क्या कर सकता था? 12 पलटनों को भेज सकता था, मगर नहीं, खुद सलीब पर चढ़ना कबूल कर लिया। क्यों? हमें सिखाना चाहता था। मैं इसलिए नहीं आया। जब पतरस ने तलवार निकाल ली, उसको क्या जवाब मिला? मैं इसलिए नहीं, तू इतने दिनों से मेरे साथ है ना। क्या मैंने तुझे ये सिखाया? आज कलीसियाओं में केवल अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा मैं,
आज मसीहों के बीच में चाहे कोई भी कलीसिया हो, यदि कई बार हम घबरा जाते हैं कि हमारी कलीसिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये लड़ाई झगड़ा आज का नहीं है। जहां जहां इंसान इकट्ठे होते हैं ना, जहां जहां भी, यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह के चेले एक बार विवाद कर आपस में उनका ये चल रहा था कि हम में से बड़ा कौन है। कौन कह रहा था? खुदावंद यीशु मसीह के चेले। यीशु मसीह ने जान लिया और यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बड़ा होना चाहे सबका दास बने, सबका दास बने, सबका दास बने, डाउन हो जाए, नम्र हो जाए। उसका रीजन क्या है? यहाँ तुम जब छोटे बन जाते तो स्वर्ग में तुम्हें बड़ा किया जाएगा। यदि तुम यहाँ छोटे नहीं हो रहे, आप स्वर्ग को भूल जाओ। यदि स्वर्ग जाना चाहते हो ना, तो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। वो सिखा रहा है, दीन और नम्र बनने के लिए हमें बता रहा है। दीन और नम्र हमें बनना पड़ेगा। बड़े बड़े कामों की ओर मत देखो, बड़े बड़े कामों की चाहत भी करने की कोशिश मत करना। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े काम करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जीवित किया, लगड़े चलने लगे, है ना। और खुदावंद यीशु मसीह ने मार भी तो खाई, सलीब पर भी तो टंग गया। ये भी तो बड़ा काम है। कौन तैयार है आज मार खाने के लिए? कौन तैयार है सलीब पर लटकने के लिए? कोई है? बड़े बड़े काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए, वो नजर आ रही, ये नजर नहीं आ रही। दुश्मनों से मार खाई, मुंह पे थुकवा लिया। यदि कोई मुंह पे थुकवाएगा, आज मैं कहता हूँ बड़ा काम किया उसने, मगर बोलेगा नहीं कुछ। मगर हमें कोई कुछ कह दे सही, उसकी जान लेने तक जाते हैं। तूने मुझे कैसे कह दिया? पौलुस क्या कहता है? हम पढ़ेंगे एक कुलसियों की पत्री, उसकी 3:13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हाँ, 13 का। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी को किसी पर, कौन कह रहा है? पौलुस, है ना। जब खुदावंद यीशु मसीह चले गए, उसके बाद इंसानों से बात करनी छोड़ दी? नहीं ना। अब ये पत्री किसके द्वारा लिखी गई? पौलुस के द्वारा। सिखाने वाला कौन है? पौलुस को सिखाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह खुद पौलुस को सिखाते हैं। जब उसने कहा ये बात मुझे खुदा से पहुंची, वो चेलों को नहीं मिला था, मगर क्या कह रहा है? ये बात मुझे खुदा से पहुंची, मैंने तुम तक पहुंचा दी, है ना। देखा है ना 11वें अध्याय में, 1 कुरिन्थियों। तो ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, उसके पास प्रभु से बात पहुंचती थी। प्रभु उसको बताता था, जो भी वो लिखता था, उसने इतनी पत्रियां लिखी अपनी बुद्धि से नहीं, उसको कोई सिखा रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरा चुना हुआ पात्र है। जब वो खुदा का चुना हुआ पात्र बन गया, वो भी लोगों को मारा करता था। उसने भी बड़े मसीहों का खून बहाया, बड़े मसीहों को मारा और बंदी गृह में डाला, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मगर जो खुदा ने उसे चुन लिया, कितना पढ़ा लिखा, कितनी अथॉरिटीज थी उसके पास, वो दीन और नम्र, मारा मारा फिरता रहा। कभी टोकरी से उतार रहे हैं बांध कर, है ना। कितनी बार बैठते खाई, जहाजी दुर्घटना, जहाज टूट गए, लोगों ने उसको समझा कि ये पता नहीं किसको मारने वाला है, जो इसको सांप ने काट लिया। मगर परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर से छोड़ा नहीं। वो दीन बन गया, वो नम्र हो गया, उसके पास भी बड़े अधिकार थे। मगर उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखा, बड़ा पढ़ा लिखा था, अपनी पढ़ाई लिखाई को उसने क्या जाना? कूड़ा करकट लिखा हुआ है। वो इतना दीन और नम्र बन गया कि अपनी इतनी पढ़ाई लिखाई को उसने क्या कर दिया? कूड़ा करकट समझा। ऐसा दीन
और ऐसा नम्र हमें बनने की जरूरत है। जब ऐसा दीन और नम्र बनेंगे, खुदा जानता है दीन और नम्र बने कि नहीं, जब हम बन जाएंगे तब खुदा हमसे बात करेगा, उस दिन करेगा, हालेलुया। उस दिन हमसे बात करेगा जब हम दीन और नम्र हो जाएंगे, जैसे पौलुस हुआ और खुदा ने उससे बातें की और उसने कलाम में लिखी। अब पढ़ो 13 और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ। तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। वो सहने की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वो सिखलाया हुआ था। उसे कौन बता रहा था? खुदावंद यीशु मसीह बता रहा था कि दीन और नम्र बनने के लिए क्या है, इनको सिखा कि एक दूसरे की दीन और नम्र होकर क्या कर लो, सह लो। हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं और जैसे काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए, यदि हम वैसे काम नहीं करते तो हम उसको मानने वाले नहीं हैं। सबसे पहले दीन और नम्र बनना सीखना पड़ेगा। ये वो भी सिखाना चाहता है। एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो। अगर हम एक दूसरे की सह लेंगे, अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमने सह लिया, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जिसने कह दिया वो आगे से बोलेगा नहीं कि उसने तो मैंने कहा था, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम वो नहीं बोलेगा आपको। और यदि आपको किसी ने बोल दिया, आपने उसको बोल दिया, फिर इधर से इधर से इधर से इधर से पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। आप जोर लगाते रहोगे, ना वो समझेगा ना वो समझेगा। एक को जो कोई खुदा का हो जाएगा ना, उस दिन वो बोलेगा और यहाँ से रिप्लाई नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा बंद। सह लिया, और यदि हमने सह लिया तो किसकी आज्ञा को माना? परमेश्वर की आज्ञा को माना। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या होगा? खुश होगा। उसी तो खुश करना है हमने, है ना? खुदा को ही तो खुश करने की हमने कोशिश करनी है। हम सिर्फ एक कोशिश ही करेंगे तो काम हो जाएगा। यदि हम कोशिश ही नहीं करेंगे, यदि हम सबसे उत्तम अपने आप को ही समझेंगे और यदि हमें कोई बोल दे, उसको 2-4 जवाब देकर ही हमें सांस आएगा, हमारे दिल को सुकून मिलेगा, तो ये काम किसका है? शैतान का काम है। क्योंकि फूट डालने वाला कौन है? लड़ाई झगड़े कराने वाला कौन है? उकसाने वाला कौन है? शैतान। वो चाहता नहीं है कलीसिया बंद के रहे। वो चाहता नहीं है कोई खुदावंद यीशु मसीह के जुए में जुट जाए, क्योंकि वो जुट गया तो उस दिन से जो वो बोझ है खुदावंद यीशु मसीह उसके बोझ को अपने ऊपर उठा लेगा। उस दिन कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुआ करो और काम हो जाएगा, है ना? प्रार्थना करते रहो, जुए में जुट जाओ, ना वचन से दाएं जाओ ना वचन से बाएं जाओ। परमेश्वर देखेगा कि ये मेरा जन है जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलता है, जो मेरे वचनों को मानता है, जो मेरे वचनों के अनुसार चलता है। और जैसे बैलगाड़ी के ऊपर बोझ बहुत नजर आ रहा होता है और बैलगाड़ी आराम से चलती है, आपके जीवन की गाड़ी भी उस दिन आराम से चलेगी। बोझ फील नहीं होगा, वो बोझ फील नहीं होगा आपको। आप उस दिन आनंद ही आनंद करेंगे, उस दिन मजा ही मजा होगा। आप करके देख लेना, उसकी आज्ञा को मानना, दीन हो जाना, नम्र हो जाना। खुदावंद यीशु मसीह को एक बार खुदावंद यीशु मसीह एक नगर के थ्रू जा रहे थे, गिरासीन ऐसा नाम है, गिरासीन नगर में से जा रहे थे और वहां 2 ऐसे लड़के थे जिनके अंदर क्या थी? दुष्ट आत्मा थी, है ना? और लिखा है कि वो इतने प्रचंड थे कि उस जगह में से, उस नगर के उस रास्ते में से लोग जाते नहीं थे, उनको क्या लगता था? डर लगता था, है ना? और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, सूअरों में डाला और सूअरों ने छलांग लगा दी पानी में, कराड़े में से छलांग लगा के वो सब के सब मर गए। और लोग इकट्ठे होकर आ गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो 2 जन इससे आजाद हो गए हैं। देखा उन्होंने? इस चीज को नहीं देखा।
उन्होंने ये नहीं देखा इस रास्ते से लोग जाने से डरते थे और आज ये रास्ता हमारे लिए फ्री हो गया है। उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने क्या कहा? खुदा ने अच्छा काम किया ना। खुदा यीशु मसीह ने अच्छा काम किया कि उन लोगों को उस दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया। उस रास्ते को खुदा यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए खोल दिया। उन लोगों ने ये अच्छाई नहीं देखी बल्कि इकट्ठे होकर खुदा यीशु मसीह को आ गए। उसको क्या कहा? ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं यहाँ से चले जा, तू यहाँ से चला जा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी सीमा से बाहर निकल जाओ। हमारी सीमा से बाहर चला जाओ। हमारे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा काम आप करेंगे, है ना, हर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। और मैं चाहता हूँ कि अप्रिशिएशन आप सोचना भी नहीं कि आपको कोई अप्रिशिएशन दे, क्योंकि इंसानों से हमें चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं है। कौन दे हमें अप्रिशिएशन? परमेश्वर, खुदा हमें दे। खुदा की ओर हमारी नजर लगी रहे। हमारी इच्छा सिर्फ परमेश्वर से पाने की हो, इंसानों से नहीं। इंसान दे भी देगा तो याद कराएगा तुझे मैंने दिया। एक आंटी थे हमारे, वो चर्च में आते थे, उन्होंने हमें 5000 रुपया दिया। तो किसी वजह से कोई नाराजगी हो गई। अब हर बार तो बात नहीं मानी जाती, कभी ना भी हो जाती है ना। तो जिस दिन ना कर दे उस दिन कहते मेरा 5000 रुपया मुझे अभी चाहिए। बहुत सारे जानते हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं। हमने दे दिए, ठीक है जाओ ले लो। अच्छाई आपकी याद नहीं रखी जाएगी, जितनी मर्जी कर दो, ठीक है। तो किसी इंसान से डरो भी ना, झगड़ो भी ना, नाराज भी ना हो, क्योंकि इंसान अगर आप इंसान से उम्मीद करते हो आपको दे भी देगा, तो पता नहीं कब वो आपको सुना देगा कि तेरे लिए मैंने ये किया था, है ना। उम्मीद रखो तो किस पर? केवल परमेश्वर पर। केवल परमेश्वर पर ही उम्मीद रखो। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपको दे देगा और बाद में आपको सुनाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान ऐसे ही करता है। खुदावंद यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते थे, अंधों को आंखें देते, और जिस नगर में जाते थे भीड़ की भीड़ लिखा यीशु मसीह के पीछे हो जाती थी। 5000 को खिला दिया, 4000 को खिला दिया, है ना। 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया। कितने ही काम में वचन कहता है कि यदि वो सारे इस किताब में बाइबल में लिखे जाते तो वो संसार भर में, पृथ्वी भर पे ना समाती वो। इतने खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, मगर फिर भी एक जगह खुदावंद यीशु मसीह को लोग पथराव करना चाहते थे, हैं? उन्होंने अच्छे कामों को नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पड़ गए पथराव करने के लिए। खुदा ने उनको छोड़ दिया। एक दिन फिर से अपने चेलों को कह रहे चलो फिर से चलते हैं। और चेलों ने क्या कहा? चलो इसके साथ हम मरने को चले, चलो इसके साथ मरने को चले, हैं? खुदा ऐसा दीन, ऐसा नम्र है, उसने करके दिखाया है। वो ऐसी बातें नहीं कह गया, उसने कर करके दिखाई। वो हमारे बीच में इसीलिए आया एक इंसान बनके कि मैं इंसान होते हुए भी ये सारे काम मैंने पूरे किए। और खुदावंद यीशु मसीह से क्या हुआ? प्रसन्न हुआ, और सारा अधिकार इसीलिए उसको मिला। हालेलुया। हम भी जानते हैं कि हमें एक अधिकार मिलेगा पृथ्वी पर, हाँ, स्वर्ग में। लिखा कि अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि और न जाने क्या क्या अधिकार हमें वहां पर मिलेगा। हम इस संसार में, मैं कहता हूँ, पल भर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, और थोड़ी देर में ही परखा जाता है कि आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है। पल भर में, जैसे कोई बड़ी मात्रा में कोई चीज होती है, उसमें से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, ये चीज सही है कि गलत है। इस पृथ्वी पर एज अ सैंपल हमें थोड़ी देर के लिए रखा गया है। देखूं कितना दीन बनता है, देखूं ये कितना नम्र बनता है, देखूं ये कितना कुड़कुड़ाता है, थोड़ी देर के लिए एज अ सैंपल यहाँ रख के देखो पहले।
दीन हो रहा है, नम्र नहीं अंश। ये थोड़ा सा ही समय अगर इसको निकालोगे अनंत जीवन मिलेगा। आमीन आमीन। ताली दो बजा दो। आमीन। यहाँ थोड़ी देर के लिए तुम दीन और नम्र बन जाओगे ना, हमेशा की जिंदगी मिलने वाली है वहां पे। ये छोटी सी बात नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए। खुदा आपको सबको बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे, सबको जय मसीह।